जय बजरंगबली। रीट L1 और L2 दोनों में एक टॉपिक कॉमन है, टेंसेस, और उसी टॉपिक का एक पार्ट है सर सीक्वेंस ऑफ टेंसेस करके। राजस्थान के एग्जाम्स में जनरली एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। ये सिलेबस में भी अगर मैं प्रॉपर रूप से कहूं, बाकी सब जगह अगर आप कोई भी एग्जाम में देखोगे, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में अगर टॉपिक का नाम दे रखा होता है, सिर्फ टेंस दे रखा होता है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस अलग से नहीं दे रखा होता। लेकिन राजस्थान के एग्जाम्स में इसको अलग से मेंशन किया हुआ होता है, तो जनरली इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टफ नहीं है सर, मैं तो बोलूंगा सबसे आसान है। देखिए अभी आपको पता चलेगा, और ये सीरीज आप लोगों को कंटिन्यू देखनी है, कंटिन्यू रिवाइज करते रहनी है, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चंस बाहर देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना। जय बात। तो इसी के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, इधर देखना। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस मतलब एक से ज्यादा सेंटेंसेस आपको दे रखे हो, तो उनके अंदर कौन से टेंसेस आते हैं। एक ही सेंटेंस दे रखा था, एडवर्ब के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से हम बता देते हैं। कुछ कंजक्शन को जोड़ के बहुत सारे सेंटेंसेस जब आपको साथ में दे रखे हो, तो उसमें आप टेंस कौन सा लगाते हो, इसमें आपको थोड़ा सा पता रखना होता है। तो इसमें सबसे पहला मैं बताता हूं, सुनना सर। ये मैंने आपके सामने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद में मैंने लिखा वर्ब, उसके बाद में मैंने आप लोगों के सामने लिखा ऑब्जेक्ट। इसके बाद में देखना सर, यहां पे मैंने आप लोगों के सामने लिखा दैट, एक मैंने आप लोगों के सामने लिखा इफ या वेदर, या फिर मैंने आप लोगों के सामने लिखा कोई भी क्वेश्चन वर्ड। कोई भी क्या लिखा? क्वेश्चन वर्ड। इस चीज का पता रखना कि यहां पे जो मैंने इफ और वेदर लिखा है, यहां पे इनका मतलब है कि क्या। जे बात। क्या मतलब है सर इनका? कि क्या करके इनका मतलब है, ये पता रखना है आप लोगों को। और इसके बाद में मैंने लिखा दैट, इफ, वेदर। इसके बाद में वापस यहां पे लिखा सर, ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये वर्ब लिखी हुई है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। दो चीजों को आपको खास तौर से पता रखना है। और सबसे पहली चीज ये है कि अगर ये पहला सेंटेंस जो आपके सामने फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर ये फर्स्ट सेंटेंस सर पास्ट में हो जाए, पहले तो मैं लिखता हूं प्रेजेंट या फ्यूचर में हो जाए। जब ये प्रेजेंट या फ्यूचर में हो जाए, तो ये पता रखना है कि सेकेंड सेंटेंस ये जो है, ये कैन बी इन एनी टेंस, मतलब ये किसी भी टेंस में हो सकता है। कैन बी इन एनी टेंस, या मैं लिख दूं ये किसी भी टेंस में हो सकता है। इस चीज का पता रखना, किसी भी टेंस में हो सकता है। तो मुझे इसमें टेंस की एरर निकालने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो आपको ये पता रखनी है, ये किसी भी टेंस में हो सकता है। दिक्कत कहां आएगी? दिक्कत इस जगह पे आएगी कि जैसे ही ये पास्ट में हो गया, जैसे ही ये किस में हो गया, पास्ट में, जैसे ही ये पास्ट में हो गया, तो इसको भी पास्ट में रखना पड़ेगा। किस में रखना पड़ेगा सर? पास्ट में रखना पड़ेगा। सर कैसे पास्ट में रखना पड़ेगा? इस चीज को देखना, समझना, इधर देखना। पास्ट में कैसे? तो इसका मतलब है कि अगर पहला सेंटेंस आपको पास्ट में दे रखा है, और तो इसका मतलब है कि यहां पे अगर आपको V1 और S और ES लिखा हुआ मिले, तो वो गलत होगा। इस चीज का पता रखना। अगर आपको यहां पे इज एम आर लिखा हुआ दिखे, तो वो गलत होगा। इस चीज का पता रखना। अगर यहां पे आपको हैज हैव लिखा हुआ दिखे, वो गलत होगा। इस चीज का पता रखना। अगर यहां पे विल शैल लिखा हुआ दिखे, क्या लिखा हुआ दिखे सर? विल शैल लिखा हुआ दिखे, तो वो गलत होगा। इस चीज का पता रखना। अगर यहां पे कैन और मे लिखा हुआ दिखे, तो गलत होगा। तो सर मुझे अगर फिलर्स में मिल जाए, तो इनकी जगह पे मुझे करना क्या होगा? मुझे क्या बढ़, आप कहना चाहते हो V1 और S और ES, लेकिन आपको लगाना होगा V2। इज एम आर लिखना चाहते हो, आपको लिख देना है सर वॉज वर। अगर आप हैज हैव लिखना चाहते हो, आप लिख दोगे हैड। विल शैल लिखना चाहते हो, आप चुपचाप लिख दोगे वुड। कैन और मे लिखना चाहते हो, आप लोग लिख दोगे कुड और माइट। इस चीज का पता रखना। तो जो ये वाली चीजें होनी चाहिए, जो शुरू वाली है वो नहीं होनी चाहिए। जब पहला सेंटेंस किस में दे रखा हो सर? पास्ट में दे रखा हो। दो से तीन चीजें आपको खासतौर से पता रखनी है। ये पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में होना चाहिए। और दूसरी चीज ये पता रखनी है, क्वेश्चन वर्ड के बाद, इफ और वेदर के बाद, मुझे वापस सब्जेक्ट दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? सब्जेक्ट। यही चीज इधर देखो सर, क्या लिखा हुआ है? ही टोल्ड मी दैट, ही खाली जगह द मूवी। मान लो ये सेंटेंस सिर्फ इतना सही होगा, ये सेंटेंस सिर्फ इतना सही होता, तो मैं इसमें बोलता कि ही हैज फिनिश्ड द मूवी, कि उसने मूवी को क्या कर दिया है? फिनिश कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है सर, जस्ट अभी अभी मूवी को फिनिश किया है, ही हैज फिनिश्ड द मूवी। दिक्कत कहां पे है कि पहला सेंटेंस में टोल्ड लिखा हुआ है। टोल्ड का मतलब ये हो गया कि पहला सेंटेंस जो है, वो पहला सेंटेंस किस में दे रखा है? पास्ट में। जैसे ही पहला सेंटेंस पास्ट में दे रखा हो, तो दूसरा सेंटेंस भी मुझे किस में रखना पड़ेगा? पास्ट में रखना पड़ेगा। तो इज फिनिश्ड नहीं हो सकता, हैज फिनिश्ड नहीं हो सकता, नॉट फिनिश्ड तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो सही जवाब क्या होगा सर? हैड फिनिश्ड होगा। इस चीज का पता रखना। इधर देखो क्या लिखा हुआ है,
ही सेड दैट, उसने ये कहा कि आई खाली जगह यूज हिज कार वेन एवर आई वॉन्टेड, कि मैं उसकी कार को यूज कर सकता हूं जब भी मैं चाहूं। तो मेरा मन करेगा कि आई कैन यूज हिज कार वेन एवर आई वॉन्टेड, जब कभी मैं चाहूं तो कार का यूज कर सकता हूं। कहना आना चाहिए सर। दिक्कत कहां पे, अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना सा होता तो बिल्कुल सही होता। दिक्कत इस जगह पे है कि सेड आ रखा है। सेड का मतलब पहला सेंटेंस पास्ट में है, और जैसे ही पास्ट में है तो यहां पे कैन नहीं होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, कुड करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना जे बात, और यही रीजन है कि सही जो जवाब होगा वो सही जवाब कुड होगा। ध्यान रखना इसका मीनिंग अभी भी यही है कि मैं मन चाहे जब कार का यूज कर सकता हूं, लेकिन मुझे कैन की जगह पे लगाना क्या पड़ेगा, कुड लगाना पड़ेगा। इधर देखो, शी फियर्ड दैट, उसे ये डर था, उसे ये डर था अब यहां पे कि वो फेल हो जाएगी। भले ही वो फेल हो जाएगी, लेकिन मैं विल नहीं लगा सकता क्योंकि ये पास्ट में है। क्योंकि ये किस में है, पास्ट में। मे भी नहीं आएगा, मे यहां पे भी नहीं आएगा। सही जवाब क्या होगा, वुड फेल, क्योंकि विल सेल जब मैं लगाना चाहता हूं तो विल सेल की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, वुड कर दूंगा। इस चीज का पता रखना। जे बात, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, इफ आई खाली जगह बोरो हिज कार फॉर अ डे। अरे भाई साहब, मैंने उससे पूछा क्या मैं उसकी कार बोरो कर सकता हूं एक दिन के लिए। तो आस्क्ड है पास्ट में, इफ आ रखा है बीच में, इफ का मतलब है की क्या, और जैसे ही की क्या बोरो कर सकता हूं, भले ही मैं कर सकता हूं लेकिन फिर भी कैन नहीं आएगा। कैन की जगह पे मुझे कुड लगाना है, विल तो वैसे भी नहीं आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला होगा, समझ में आया होगा। इधर देखना, ये इंपॉर्टेंट है। द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर, अरे भाई साहब वो जो ओल्ड मैन है वो याद नहीं कर सका। याद नहीं कर सका, ये पास्ट में है, याद नहीं कर सका। वेयर कि कहां कहां, अब मन करेगा। ध्यान रख लेना, अगर ये सिर्फ एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तो वेयर के बाद में मैं हेल्पिंग वर्ब लगाता, लेकिन जैसे ही ये किसी दूसरे सेंटेंस का हिस्सा बन जाए तो मुझे वेयर के बाद में वापस सब्जेक्ट लगाना होगा। पहली चीज तो ये पता रखनी है, पहली चीज तो वापस सब्जेक्ट आना चाहिए, और दूसरी चीज ये बता रखनी है कि ये पास्ट में है तो ये भी किस में रहेगा, पास्ट में। तो ये देखो हैज तो आएगा नहीं सर। अब यहां पे भी हैड डिपॉजिटेड है, यहां पे भी हैड डिपॉजिटेड है, और मैंने आपको कहा कि वेयर के बाद में जस्ट बाद में वापस सब्जेक्ट आना चाहिए। तो देखो हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, सब्जेक्ट आएगा, तो ये सही होगा। ये तो वैसे भी गलत है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। जल्दी से यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही इज गोन। अरे भाई साहब, उसने दोस्त को बताया, पास्ट में है तो ही इज गोन तो धाप के गलत है, ही हैड गोन हो सकता है। बुद्धा टोल्ड अ बीरीव्ड मदर, दुखी मां को ये बताया बुद्धा ने, पास्ट में है। डेथ डेथ नॉक्स एट एवरी डोर, मौत हर दरवाजा खटखटाती है। अब यहां पे ये नॉक्स का नॉक्ड नहीं होगा, ये पता रखना। अरे सर यहां पे नॉक्स का नॉक्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, और जब यूनिवर्सल ट्रुथ हो तब जो लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल ही रखते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो भले ही पहला सेंटेंस पास्ट में है, दूसरा हम प्रेजेंट में रख सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चला है आप लोगों को। अब नेक्स्ट जो मैं चीज बता रहा हूं वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी दो सेंटेंसेस, इधर देखना, मैंने आप लोगों के सामने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब लिखा, फिर मैंने ऑब्जेक्ट लिखा, बीच में मैंने मान लो कॉमा लगा दिया, मैंने एंड लगा दिया, मैंने बट लगा दिया, ऐसे करके कुछ जोड़ रखा है। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, सब्जेक्ट, फिर मैंने वर्ब लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, फिर मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, फिर मैंने यहाँ पे एंड लगा दिया, फिर मैंने यहाँ पे बट। सो भी हो सकता है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको इधर देखना सर। फिर मैंने यहां पे आपके सामने क्या लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया। सर इसमें आप समझाना क्या चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो, मैं बता रहा हूं, इधर देखना। मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि क्या बताना चाहता हूं, इधर देखना सर। यहां पे आपके सामने तीन अलग अलग सेंटेंसेस दे रखे हैं, दिस वन एंड दिस वन। अब ध्यान रखना, जिसमें दो सेंटेंसेस है, जिस टेंस में, ये पास्ट में है, ये पास्ट में है, तो ध्यान रखना इसको भी मुझे पास्ट में रखना पड़ेगा। जिसमें दो सेंटेंसेस है, तीसरा भी मुझे उसी में रखना पड़ेगा। अगर ये प्रेजेंट में हो गया, ये प्रेजेंट में हो गया, ये प्रेजेंट में हो गया, बीच वाला पास्ट में है, तो चुपचाप इसको भी किस में कर दोगे, प्रेजेंट। एक और चीज पता रखना, कहीं पे भी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं प्रेजेंट सिंपल, मैं कह रहा हूं कि प्रेजेंट। अब प्रेजेंट सिंपल हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, इज़एमआर हो सकता है। आपको बस इस चीज का पता रखना है। सर एग्जाम्पल देके बताओ, हमें पता ही नहीं चला। बिल्कुल एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है। इधर देखना सर, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, जे बात, इधर देखोगे, गांधी जी came back to India in 1950. In 1915, sorry, he went to Champaran. He went to Champaran in
1917 and fights against the Britishers. अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ऐसा करके लिखा हुआ है। गांधी जी केम बैक टू इंडिया। अरे भाई साहब, गांधी जी जो है वो इंडिया वापस आए। तो गांधी जी इंडिया कब वापस आए मुझे जल्दी से बता दो, 1 मिनट। यस, गांधी जी वापस इंडिया आए। तो ये पास्ट में है सर, धाप के पास्ट में है, चलो ठीक है। ही वेंट टू चंपारण, ये भी किस में है सर, पास्ट में है। वेंट टू चंपारण इन 1917 एंड फाइट्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अरे भाई साहब, लड़ते हैं नहीं होगा, लड़े होगा, तो फाइट्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, फॉट होगा। इस चीज का पता रखना। एक एग्जांपल और देता हूं, मैंने ये लिखा, माई अंकल इज अ बिजनेसमैन, माई अंकल इज अ बिजनेसमैन, he has employed many persons, he has employed many persons and gave them a handsome salary, gave them a handsome salary। ऐसा करके ये लिखा हुआ, इधर देखना। मेरे अंकल जो है वो एक बिजनेसमैन है। He has employed many persons, उन्होंने बहुत सारे लोगों को नौकरी पे रखा है। ये प्रेजेंट है, वो भी प्रेजेंट है। यहाँ पे गेव जो है वो गेव पास्ट हो गया, तो मुझे इसकी जगह पे क्या करना पड़ेगा, गिव्स करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। जे बात मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। इधर देखना सर, एग्जाम्पल दो, ऐसे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। रे पता चलेगा, इधर देखो क्या लिखा हुआ है। ही पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट, उसने अपना हाथ पॉकेट के अंदर डाला। आपको नहीं लग रहा कि ये पास्ट में है, पॉकेट के अंदर डाला। एंड वॉच एस्टोनिस्ड, और वो आश्चर्यचकित हो गया। व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसने ये पाया, क्या पाया, दैट इज वॉलेट इज नॉट देयर। तो इज नॉट देयर नहीं होगा, वॉज नॉट देयर होगा। इस चीज का पता रखना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, एज द इंस्पेक्शन डे अप्रोच्ड, जैसे ही इंस्पेक्शन डे आया, तो ये किस में है सर, पास्ट में है। द मैनेजर इज, मैनेजर जो है वो है अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग वॉज इन प्लेस। वॉज इन प्लेस किस में है, पास्ट में। शुरू वाला किस में है, पास्ट में। तो इसको भी इसकी जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, वॉज करना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। जे बात, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, माई अंकल इज अ मनीड मैन। मनीड मैन मतलब पैसे वाले आदमी है भाई साहब। ही हैज अ बिग एस्टेट, ये प्रेजेंट हो गया, ये भी प्रेजेंट हो गया। लिव्स इन अ ग्रैंड स्टाइल, प्रेजेंट हो गया। ही हैड एंगेज्ड अ नंबर ऑफ, 3 प्रेजेंट है भाई साहब। ये चौथा पास्ट क्या कर रहा है, तो यहां पे भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। आई रीच द हाउस एग्जॉस्टेड, थका हुआ पहुंचा। तो रीच्ड आपको नहीं लगता कि ये पास्ट में है। वॉज डिसअपॉइंटेड, अरे भाई साहब ये भी पास्ट में है। व्हेन आई फाउंड दैट, व्हेन आई लर्नड दैट, ये भी किस में है, पास्ट में है। दैट माई फादर हैड जस्ट लेफ्ट, तो हैड जस्ट लेफ्ट नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, हैड जस्ट लेफ्ट होगा। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, 100% समझ में आ रहा है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, he took out his spare shirt, उसने अपना स्पेयर शर्ट बाहर निकाला। and was very disappointed, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। when he discovered that his shirt is also torn, is नहीं होगा, क्या होगा, was होगा। बस इस तरीके से when the doctors found that the player has taken prohibited medicine, अरे भाई साहब ये पास्ट में है, ये तो that वाला हो गया, पास्ट में है। तो यहां पे भी हैज की जगह पे क्या करना पड़ेगा, हेड करना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। बस ये हो गया। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं सुनना। अगर कोई भी सेंटेंसेस है उनके बीच में ये कंडीशनल कंजक्शंस आ रखे हैं, इफ आ रखा है आपके सामने, इफ आ रखा है, वेदर आ रखा है, या फिर इन केस आ रखा है, इन केस है सर। फिर मैंने लिखा आपके सामने, चलो अनलेस लिख दिया मैंने, अनलेस लिख दिया। इधर देखना सर, अनलेस, फिर मैंने बिफोर लिख दिया, मैंने आफ्टर लिख दिया, बिफोर लिख दिया, मैंने आफ्टर लिख दिया, मैंने व्हेन लिख दिया, मैंने एज लॉन्ग एज लिख दिया। ये सारे पता रखना, एज लॉन्ग एज। पहली चीज आप लोगों को ये पता रखनी है कि इनके जस्ट बाद मुझे मोडाल नहीं दिखना चाहिए। इनके जस्ट बाद, पहली चीज तो आपको यही पता रखनी है कि इनके जस्ट बाद मुझे क्या नहीं दिखना चाहिए, मोडाल नहीं दिखना चाहिए। अगर मोडाल दिख रहा है तो दैट वुड बी रॉन्ग, वो गलत होगा, 101% गलत होगा। इस चीज का पता रखना। मुझे क्या नहीं दिखना चाहिए, मोडाल नहीं दिखना चाहिए। आपको अगर दोनों एक्शन फ्यूचर में हो, दोनों एक्शन किस में हो, फ्यूचर में, तो ध्यान रखना इसके इस तरफ आपको विल शैल प्लस V1 दिखेगा,
विल सेल प्लस V1, और यहाँ पे आपको प्रेजेंट सिंपल लगाना है। क्या लगाना है? प्रेजेंट सिंपल लगाना है। इस चीज़ का पता रख लेना, दोनों एक्शन फ्यूचर में है, दोनों एक्शन फ्यूचर में है, तो बस मॉडल नहीं दिखना चाहिए। इस चीज़ का आप लोगों को पता रखना है। आपको लगाना प्रेजेंट सिंपल होगा तो ये वाली चीज़ लगानी है। मॉडल का मतलब हो गया कैन नहीं दिखना चाहिए, कुड नहीं दिखना चाहिए, मे माइट नहीं दिखना चाहिए। जे बात सर क्या कहना चाहते हो, पता ही नहीं चला। अरे पता चलेगा। पूरो माथो अटीने राकोला जनथन ठा पड़ेला। अटीने देखो क्या लिखा हुआ है, आई विल प्रिपेयर अ टी। अरे भाई साहब मैं चाय बनाऊंगा व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा। तो ध्यान रखना व्हेन आई विल रीच होम नहीं होगा। व्हेन के जस्ट बाद वाले में मुझे फ्यूचर सिंपल नहीं लगाना है, मुझे प्रेजेंट सिंपल लगाना है, बस इतना पता रखना। आई विल फोन यू, अरे भाई साहब मैं तुम्हें फोन करूंगा आफ्टर आई शैल अराइव, मेरे आने के बाद तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। ना मैं आया हूं ना मैंने फोन किया, दोनों फ्यूचर के हैं। भले ही दोनों फ्यूचर के हो, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई शैल अराइव नहीं होगा, यहां पे आफ्टर आई अराइव होगा। इस चीज का पता रखना। छह बात इधर देखोगे क्या लिखा हुआ है, व्हेन आई शैल गो टू आगरा, जब मैं आगरा जाऊंगा। आई शैल विजिट द ताजमहल, व्हेन आई शैल गो टू। इधर आई शैल विजिट तो ठीक है, इसके बाद में मॉडल दिखना नहीं चाहिए। प्रेजेंट सिंपल आएगा तो व्हेन आई गो टू आगरा। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द प्लेन विल टेक ऑफ। अरे भाई साहब प्लेन जो है वो प्लेन हवा में उड़ेगा। व्हेन द थंडर स्टॉर्म स्टॉप्स, जब थंडर उड़ेगा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए, तो प्रेजेंट सिंपल स्टॉप्स होगा, विल स्टॉप नहीं होगा। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चला होगा। तो यहां तक आप लोगों को ये पूरा का पूरा पढ़ना है। सीरीज को आपको पूरा का पूरा देखना, अगर आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, पहुंचाने में मदद करनी है। रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, लाइक करें, सभी के पास पहुंचाएं। अगर आप इसी कोर्स को पूरा अटेंड करना चाहते हैं, जीरो से अपने इंग्लिश को ठीक करना चाहते हैं, ताकि राजस्थान के अंदर कोई भी एग्जाम हो तो उसमें इंग्लिश का दुख पूरा के पूरा खत्म हो, तो ये 2 कोर्सेज है जो लॉन्च किए हुए हैं, ऐप के ऊपर आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।